दुरूद पढ़ो फिर सुनो हम तेरे साथ है ये उनकी सदा जो तजल्ली महबे मूसा को भी हैरान हज़रत मूसा हैरान हो गया जो तजल्ली महबे मूसा भी हैरान करे क्यों तजल्ली हैरान करे बेहोश हो गए हज़रत मूसा क्या दोबारा फिर नजर आए वो तजल्ली दोबारा फिर नजर कर कहां जो तजल्ली महबे मूसा को भी हैरान करे आका वो तजल्ली तेरी सूरत में नजर इसीलिए कहते हैं आपस में परवाह ना तो मैं जुम्मूंगा ये सताएगा सब सताएंगे लेकिन एक दिन सब सताए जाएंगे तुम जाओगे सब हिसाब किताब में रहोगे कोई बंदा है जो बिना को देखते हुए बाय बाय करते हुए अबे क्या हुआ हम हिसाब के हाँ मैंने वहाँ कहा था वही काम आ गया हो सकता है अल्लाह के शर्माए और जहाँ शर्माना चाहिए वहाँ शर्मा ये बात ज़हन में रखें जहाँ शर्माना चाहिए वहाँ शर्माना और जहाँ बेबाकी से अल्लाह रसूल का जिक्र करने वहाँ नहीं शर्माना तो यही बात कह रहे हैं सब नाराज होते सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है अगर मैं तर्जुमानी ये बिलाल की है ये तर्जुमानी बिलाल की है सारी दुनिया ने गिराया सारी दुनिया ने गिरा कर देखा कहा काला है अबशी है मोट मोटे है बदसूरत है लेकिन हुजूर ने खरीद कर कहा
ये बड़ा कीमती है, ये बड़ा कीमती है। कहा काला है, काला है, काला है, काला है। देखो काले पर्दे पर चढ़ जाएगा, पर्दे पर चढ़ते पर चढ़ते और कहा तुम कहते हो गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। हुजूर के चेहरे को देखते हुए कहा 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 पर जरा मंजर देखो, काबे पर वो झुककर हुजूर को देख रहे, हुजूर 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 अजान दो, हाँ दे, हाँ दे, हाँ दे, अजान दे दे, दे दे। मदीने में था, काबे की तरफ मुंह था, अब तो काबे के छत पर आपने चढ़ा दिया। हुजूर मुस्कुरा कर कहने लगे बिलाल, बिलाल इधर देख और अजान दे। गौर करो, गौर करो, गौर करो, गौर करो, गौर करो। सबके सर अजान देते वक्त ऊपर होते हैं, ऊपर होते हैं। बिलाल, 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 बिलाल झांक कर हुजूर के महबूब को देखा। अल्लाह की किबरियाई बयान हो रही, किसके चेहरे को देखकर? अल्लाह की बड़ाई बयान हो रही है, किसका चेहरा देखकर? अगर वो अजान लपर और बिलाल के दिल से भी एक आवाज आ रही है अजान के साथ, हुजूर अजान भी जज़ान है, दिल भी कल्बे बिलाल कह रहा हुजूर जब तक दिखे ना तो कोई पूछता जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था। हुजूर आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर। सब कह रहे हैं बिलाल, बिलाल, बिलाल गुलाम है हुजूर का, गुलाम है हुजूर का, गुलाम है हुजूर का, गुलाम है हुजूर का। सब कह रहे। लेकिन एक बार गौर से हजरत उमर ने देखा, गुलाम के दिल की कैसी शफकत है हुजूर की, किस पर नालैन इसके हाथ में, हुजूर का आसा इसके हाथ में। कभी वजू फरमाने कमली निकाल कर बिलाल सब कुछ हुजूर बिलाल को हजरत उमर का इश्क जलाल में कहा बिलाल खिलाफत पे मैं हूँ, खिलाफत पे तो मैं हूँ और सबको तू हुजूर गुलाम नजर आता। हकीकत ये है बिलाल तू तो मेरा आका नजर आता है, तू तो मेरा आका नजर आता। जितनी शफकत से हुजूर की तुझ पर देखता ये होते हैं इनका दिल के पर इखलास वाला हुजूर के गुलाम मौत भी जो होना इश्क मुस्तफा वो जिंदगी फजूल है। ये कैसे के गद्दी वाले नहीं थे, गद्दी वाले नहीं थे, माजरत के साथ गद्दी वो गद्दी नहीं है जिस पर बैठा जाए, गद्दी का नाम बदल दिया गया। वरना उमर तो जमीन पे सोता है झाड़ के नीचे। वो है चारों शैखैन से बड़े मशाइख दुनिया में कौन है? इससे बड़ा मशाइख कौन है? सिद्दीक़ अकबर से बड़ा शेख कौन है? हजरत उमर उस्मान और अली से बड़े शेखैन कौन है? सारी जिंदगी गद्दी पे नहीं बैठे, चटाई पर बैठे, वो चटाई के निशान जिंदगी भर पर पड़े। वो शेख है जो चटाई पर बैठते हैं और हुकूमत अर्श पे भी चलती है। वो शेख गद्दी वालों गद्दी मुबारक हमें हमारे शेख बात चल रही थी। हजरत बिलाल को नजर से गिराया गया, लेकिन हुजूर ने खरीद लिया। इसी की तर्जुमानी हजरत बेगम कह रहे हैं सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है कोई बात नहीं तब कहीं जा के तेरे दिल में जगह
हुजूर के दिल में जगह पाई, जो दिल में जगह पाता है, तो चाहे नजदीक से देखे, करीब से देखे या दूर से देखे, करीब से देने वाला फिदा हो रहा, दूर से देखने वाला बरेली से देख रहा है, कह रहा वो जो ना हो तो कुछ ना हो, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। क्यों? जान है वो जहान की, जान है तो इसका मतलब क्या हुआ? घड़ी में बजे 12 शन निकाल दिया गया। अब 100 साल के बाद भी शन डालो, कहां से वक्त होगा? क्योंकि घड़ी की जान निकाल दी गई, कांटे रुक गए, फिर जान दर, जो ना थे कुछ ना, वो जो ना हो के जान है वो जहान की। ये सारा पावर हुजूर के दर से मिलता, सुबह शाम हुजूर के दर से। जान है वो जहान की, जान है तो आखिर में माशाल्लाह राइट पे वाले राइट साइड ही बैठे माशाल्लाह। लेकिन आप खामोश रहे, आवाम को पढ़ना। मैं आवाम से सुनना चाहूँगा। और ये तो राइट पे का वजीफा है। तो आप भी ये वजीफा इख्तियार कर ले। मैं कहता हूँ हर सवाल का जवाब ही। एक साहिब आए, दस्तक दी, बड़े मजे की दस्तक दी, खोला, डर गए, घुटनों तक पैजामा, राज दाढ़ी के थोड़े ही नीचे पैजामा है, उतनी बड़ी दाढ़ी से कुछ एक वालिश पर तो पैजामा है, इतनी बड़ी बच्चे झूले आ गए। कौन है भाई? सफर में दाढ़ी लंबी हो गई, कश्मीर से आए, फला से, बिहार से, यूपी से, देवबंद से। क्या बात। नमाज का वक्त हुआ। चलिए सब उन्हीं का है हमारा। जय। फिर आगे बड़ी बात कहा भैया निशान हेलो सब उन्हीं का है हमारा। का फातिहा कहाँ से जायज़ है? सब उन्हीं का है हमारा। हुजूर जिंदा है, सब उन्हीं का है हमारा। हुजूर नूर है, सब उन्हीं का है हमारा। क्या बात है। हमने कहा खुद खुदा उनका है, तो सब कह रहे हैं। हे आसमां चांद तारे जितने हैं दिलकश नज़ारे, कलामे पाक के बारे जितने बैठे हैं यहाँ सारे,
जान देकर भी क्या कहा, जान देकर भी क्या कहा, जो भी उन्हीं दिन थी, क्या वारा मैं पशेमान हूँ के वारा नहीं समझे दरवाजा खोल, धड़क बेधड़क गिर पड़े बेधड़क अचानक जग गिर जाए, पानी गिर जाए, कोई आ जाए, बारिश बेधड़क, इसे कह क्यों इसमें मिकदार नहीं है, इसमें कोई वक्त नहीं है, क्योंकि बेधड़क होते तो इसका मतलब ये है कि सोचना हुजूर पर बेधड़क सोचना बेधड़क कट जाओ नबी के इश्क में भाइयों ने कहा है कि मैं नौजवानों की नजर ये वाक़या और बिलखुसूस दुल्हा कौन बने हैं उनके लिए और दुल्हा बनने वाले उनके लिए थोड़ा सा दुरूद पढ़े, जरा हुसैनी आवाज से पढ़े ताकि यजीदियों की नजर न लगे। एक रात का दुल्हा, एक रात की दुल्हन, बड़ा खूबसूरत वाक़या। नौजवानों पहली रात शादी की, उससे पूछो जो हकीकत में दूल्हा है। बहुत अजीज शबे उरूसी अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत को देखने का है, जिसकी वजह से ईमान कामिल होता है।
अब हुजूर के सहाबी दुल्हा बने, नौजवानों लिख लो ज़हन में, दुल्हन को जी भर के देखा नहीं, ना दुल्हन ने जी भर के अपने महबूब को देखा। रात हो गई, सो गए और जो है ऐलान हजरत बिलाल ने ऐलान किया, काफिला जो है जंग के लिए रवाना है, फौरन शामिल हो जाएं। फौरन दुल्हा उठता है, हाजत गुस्ल की है लेकिन वक्त नहीं है, वैसे ही लिबास छोड़ा और चले। कहा बेगम मेरा इंतजार नहीं करता। क्यों? यही बात परवाना अपने घर से निकलते हुए कहता। परवाना भी कभी जब निकलता है शमा पर कुर्बान होने को घर वापस नहीं जाता। शमा की तलाश में होता है, शमा वहाँ शमा में ही जलकर मरता। आग के खुद रक्स किया करता है, जल जाने शम्मे सोजा कभी जाती नहीं, परवाने। अब वो जंग लड़ रहे हैं, कई कुफारों को जो है फिनार कर दिया, जहन्नम रसीद कर दिया और खुद भी शहीद हो गए। सबकी लाशें मिल गई। हजरत हंजला की लाश नहीं, सहाबा ने कहा हुजूर हंजला नहीं मिलता। सबकी लाश मिल गई, हंजला नहीं मिला। हुजूर की आंखों से उजल है और वो बरस रहे नूरानी मोर से जारी है। हजरत की निगाहें मुबारक आसमान की तरफ सरकार दो आलम कहा लोगों वो देखो हंजला की लाश आसमानों पर है। कहा हुजूर सबकी लाश नीचे पड़ी है, ये भी तो शहीद है। बात लिए नहीं कि शहीद है, असल बात ये मेरा हंजला पर कुर्बान होने जब निकला था वो वसूल की हाजत थी। वो एक दिन का दुल्हा था, वक्त नहीं था वसूल करने। रब को ये अदा इतनी पसंद आई। कहा फरिश्तों वसूल दो हंजला तो कुर्बान होने निकलता है, लेकिन ये हाल और वहाँ हमेशा कहता हूँ हजरत हंजला की रूह नौजवानों से कह रही है। जितने नौजवान बैठे हैं अपने सीनों में बात दफन कर लो और बसा लो। हजरत हंजला की पुकार है, तुम्हारे गोशे गुजार है। और वो ये बात हजरत हंजला की रूह कह रही है। कहा ऐसे सोने में खसारा और मैंने सुना है यहाँ पर माशाल्लाह टनाटन सुन्नियत है। बुजुर्ग जहाँ पर होते हैं औलिया अल्लाह वहाँ से तो वहाबियत का कुछ भी है ही है, लेकिन अब जहाँ है वहाँ का काम कीजिए। हम बैठे हैं अपनी जगह, वो आ रहे हैं हमारी जगह, ऐसी ना हो वो बैठे अपनी जगह, हम जाएं उंगली मोड़ ले अपनी उंगली अपने पास रखने पर औकात में रहकर बात कौन तू कहता है नबी जिंदा नहीं
कौन जिंदा है? कौन जिंदा है? तू तू तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप तू मुर्दा तेरा बाप मुर्दा मुर्दा और तू मुर्दों की नस्ल है नस्ल है। मेरा नबी जिंदा है जिंदा है। बताओ बताओ जिंदा है जिंदा है बताओ 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 बताओ। मैंने कहा अल्लाह भी जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा है। बताओ बताओ बताओ। जरूरी नहीं जो जिंदा है तुझे दिखे तुझे दिखे दिखे दिखे। हवा जिंदा है बताओ 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 बताओ। फरिश्ते जिंदे हैं बताओ 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 बताओ। कब्र के मामलात जिंदा पे है बताओ 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 बताओ। जन्नत में जाने वाले जिंदा है बताओ 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 बताओ। ये सब किसने बताया? किसने बताया? सब किसने बताया? किसने बताया? बताया बताया हुजूर ने बताया। हुजूर ने बताया। तो हुजूर 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 इसका अकीदा ये वही है हुजूर जिंदा है जिंदा है हुजूर हुजूर। नहीं 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 आपको नहीं थकाऊंगा हाथ नहीं मैं मुझे आवाज चाहिए आवाज चाहिए आवाज चाहिए। हुजूर 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 हुजूर। जरा 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 ये आवाज से आवाज ख्वाब पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए पड़ जाए। सुन्नियत का अकीदा क्या है? क्या है वो आवाज एक बार हुजूर हुजूर। अब तो जिंदगी दौड़ गई दौड़ गई दौड़ गई दौड़ गई दौड़ गई। हुजूर जिंदा है और कहने लगा कहने लगा कहने लगा वाला कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है। मैंने कहा ये गैब की बात तुझे कैसे मालूम हो गई? भाई हुजूर को इल्म गैब नहीं यही भी गैब है यही गैब है यही गैब है यही गैब है। ये बता ये बात तुझे कैसे मालूम हो गई? ये पूछिए वो जवाब जब लाया तो वही जवाब हमारा तुझे जब ये बात का इल्म है हुजूर को इल्म गैब नहीं है। अबे अबे को है ये बात तो जिसके बल पे कह रहा है कोई दारुल से फतवा है क्या? हुजूर को इल्म गैब नहीं है। ये गैब तुझे कैसे मालूम हुआ? हुजूर को इल्म गैब नहीं छोड़ ये पूछ हुजूर को गैब तो मालूम तो क्या क्या गैब मालूम पर ये तो बात कर ले हाजिरो हाजिरो नूरो बशरो गैब की छोड़ छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हो शुक्र कर वो तेरे छुपाए हो जिंदा नहीं है नजदी कहता है ही नहीं पर सुन्नी कहता है सुन्नी कहता है वो है चुपन में रहकर मीलाद मांगकर साथ साथ करते हैं मीलाद मांगकर साथ साथ करते हैं हम ही वो लोग जिसका रसूल हम ही वो लोग
मुस्कुराहट से बारिश बरसे तेरी मुस्कुराहट से हाय 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 अल्लाह भी तुझे तुझे प्यार से तकता होगा जो है कितनी खूबसूरत बात आला कह ले सब कुछ उनके सना खानी खामोशी खामोशी कह रही जब सना खा मुंह खोलेगा तो क्या आलम होगा कह ले कि सब कुछ उनके सना खानी खामोशी चुप हो रहा कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे क्या लेकिन रज़ा ने दिल में सुखन इसने दिया लेकिन रज़ा बात खत्म हो रही है हुजूर की तारीफ लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया इस पे कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहो मुस्कुराहट हमेशा सुनते ही हैं आप और मुझे जब तक सुनाना मैं तो सुनाते रहूंगा क्या है के मुस्कुराहट मेरे नबी क्या चाँद सूरज का उजाला Yeah.
वाह 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 वाह। पहले मैं शेर सुना क्या क्या लैलतुल क़द्र में मतलअल फज्र लैलतुल क़द्र में रब ने कहा निदा आती है क्या फरिश्ते नाज़िल होते हैं आसमान से निदा आती है क्या है कोई बंदा जो रिज़्क़ मांगता है मैं उसे रिज़्क़ दे दूं और वो सुबह और वो सुबह क्या है वो लैल क्या है वो रात क्या है वो दिन क्या है। तवज्जो रखे उससे पहले एक मिसाल क्या आप जानते हैं आप कभी आईने में ठहरे मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब भी आईने में सूरत है कि हुजूर की याद आए आप कभी आईने में ठहरे तो बाल जमाते गौर करें बीच की मांग निकाले क्यों सुन्नत है हुजूर की बीच की मांग निकाल कर देखें बालों की कालिक सी उसकी जड़ पर सर की सफेदी नजर आती तो तुम्हारी हमारी बात समझ में आ रही बात। कंघी करें बीच की मांग निकाल बाल काले होते हैं और जड़ों से सफेदी नजर आती है सर की। अब हुजूर खड़े हैं आईने के सामने अब हुजूर कंगा इसीलिए नहीं फरमा रहे कि हुजूर के बाल मादल्ला नहीं कंगे ने कहा महबूब जरा जुल्फे चूम लो अरे उसके बाल कहाँ मिले जिसको खुद रब ने कंगी कर भेजा हो ठीक रब ने सजाया है वो उम्मत को तरीका बताना और हजरत बीबी आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला ये मरवी भी है कि हम बाल मोहम्मद के सर पर हम कंघी रखते थे और ऐसे निकल जाते जैसे मस्के में से बाल निकलता वो हुस्न है तो बाल जड़ में से सफेदी नजर आती। अब सुनिए हर शायर अपने महबूब के चेहरे को दिल से तशबीह देता है रात जुल्फों से तशबीह हो रही आला हज़रत हम देखकर बैठे अगर मैं भी सुबह को चेहरे मुस्तफा को तशबीह दूं या जुल्फे मुस्तफा को रात से तशबीह दूं तो बात एक ही हो जाएगी नहीं फिर क्या कहा तशबीह अब दिन रात से नहीं अब कुरान से होगी। अब वही बात रखिए बीच की मांग निकली है सर की सफेदी चांदी की तरह चमक रही है हुजूर कंगी फरमा रहे हैं उस मंजर को बरेली के ताजदार देख रहे हैं और देखते हुए कलम उठाता है बरेली का ताजदार और लिखने लगता है क्या लैलतुल क़द्र में मतलउल फज्र मांग की इस्तेकामत पे लाखों सलाम जो
नुमाइंदगी करना चाहो। दरगाह क्यों आते हैं? वो नहीं, वो कुरान हदीस दलील वो दलील नहीं जमती। आप दे लेते लाल बैठे, आपका वक्त खराब होगा। दलील मत दे, अपनी इस्लाह कर ले। ये क्या कह रहा है, मैं क्या मान रहा हूँ, इनको सुना, इनको उलमा को सुना। आपने आपको गुमराह की बात उलमा से कर बता। फिर कहा दूर से नबी नहीं सुनते, दूर से नबी नहीं सुनते, दूर की आवाज तो अल्लाह सुनता। ये आम को कहते हैं। जब एक पहले सुन्नत के शेर के पास जब बात जाती है, एक बहुत बड़े मुफ्ती अकमल साहब, इनके पास जब बात हुई, कहा दूर की बात नबी सुनते हैं, अल्लाह नहीं सुनता। ताज्जुब हो रहा है। हमें भी हुआ। जब हजरत ने बात कहा दूर की बात नबी सुनते हैं, अल्लाह नहीं सुनता। कुफ्र हो गया, शिर्क हो गया। नहीं, हजरत ने कहा पहले ये तो बताओ अल्लाह किस शय से दूर है? अल्लाह किस शय से दूर है? शरक से ज्यादा करीब। फिर दूर की कैसे सुनता है? और बताकार हुजूर हमसे दूर है। मदीना और इंडिया होने रूहानी तौर पर तो हुजूर हमारी जानों से ज्यादा करीब है। जिस्मी एतबार से दर के हुजूर दूर है। तो हम यहाँ से पढ़ते या नबी सलाम अलैकुम मुस्तफा जाने तो नबी सुनते हैं, रब सुनता है, रब दूरी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। उलमा को सुनो, ये आपका ये दिमाग खराब हो जाएगा। और कहीं ऐसे तो अपना ईमान भी खो बैठे इन्हीं बकवास की। और खुदारा उलमाए अहले सुन्नत की ही तकरीरें सुने। इनकी बात अगर कोई बैठ गई तो वो कांटे की तरह चुभेगी। ना सुने फूल को सूंघे कांटे में खुशबू नहीं होती। कहीं ऐसे है जो मसनवी गुलाब की तरह है, जो गुलाब तो नजर आते हैं, खुशबू नहीं। और मैं कहता हूँ अपने मुरझाए हुए फूल के पास बैठ जा। मुरझाया हुआ तो लेकिन खुशबू तो है, और बड़ा खिल उठता है, लेकिन मसनवी खुशबू नहीं। तो ना सुने होगा कोई वो डॉक्टर, लेकिन हम उसको नहीं सुने। उलमाए अहले तकरीर ईमान ताज़ा रहे, उनके पास जाना है। तो बहरहाल करते हुए जो दरगाह क्यों जाना, उसका जवाब दरगाह क्यों? क्योंकि हर दरगाह वाला जो दीवाना है क्यों मिला जो दीवाना है अली की औलाद का। मेरे वलियों को खौफ है ना गम क्यों जो दीवाना है ज़हरा के लाल का, तो जी उसी की है।
सैयदा फातिमा सारे वलियों की मां सैयदा 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 मरकज़े पंजतन सैयदा मरकज़े पंजतन सैयदा मरकज़े पंजतन सैयदा वफा परस्ती की लाज ज़हरा ज़माने भर में भरवेट रहा है कौन ज़हरा तेरे घर का नाज ज़हरा अगर इजाजत मिल जाए तो ऐसा लिखा है हिजाब रसूल लिखो कलम के ऊपर नकाब दे कर कलम के ऊपर नकाब दे अदब से लब से बतूल लिखो बात कहाँ रुकी थी कहाँ पर जो जो
एक शेर है बहुत खूबसूरत वो ये खुलूस दिल से अली